बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स का स्वागत है। फिजिक्स के पेपर फर्स्ट में मैकेनिक्स में आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर के बारे में स्टडी करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल बॉडी और सॉलिड स्फीयर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, बाह्य बिंदु पर गुरुत्व विभव का मान निकाल रहे हैं। माना कि हमने कोई ठोस गोलीय पिंड का जिसका कि द्रव्यमान कैपिटल M है, त्रिज्या r है, घनत्व ρ है एवं उसका सेंटर O है, जिसके कारण केंद्र O से स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R पर स्थित किसी बिंदु P पर गुरुत्व विभव का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ चित्र में हमें ये P बिंदु बताया हुआ है जिसमें हमें गुरुत्व विभव का मान करना है। ठोस गोलीय पिंड को अनेक अत्यंत अल्प मोटाई के सहकेंद्रीय गोलीय कोशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिसके कि द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3 आदि हैं। गोलीय कोश जिसका कि द्रव्यमान m1 है, उसके कारण P बिंदु पर गुरुत्व विभव का मान V बाह्य 1 बराबर माइनस गोलीय कोश का द्रव्यमान इंटू G/R। गोलीय कोश का द्रव्यमान हमने m1 माना है, तो V बाह्य 1 बराबर माइनस m1 G/r इक्वेशन 1 के द्वारा दिया जा रहा है। इसी प्रकार से अन्य कोशों के कारण P बिंदु पर गुरुत्व विभव का मान क्रमशः -G_m2/r, -G_m3/r, -G_m4/r इत्यादि होगा। चूँकि गुरुत्व विभव एक अदिश राशि है, अतः संपूर्ण ठोस गोलीय पिंड के कारण P बिंदु पर गुरुत्व विभव का मान विभिन्न कोशों के कारण P बिंदु पर गुरुत्व विभव के योग के बराबर होगा। तो V बाह्य बराबर -G_m1/r, -G_m2/r, -G_m3/r एंड सो ऑन। V बाह्य बराबर -G/r प्लस m1, m2, m3 एंड सो ऑन। m1, m2, m3 हमारे पास इन सब का एडिशन कैपिटल M यानी गोले के द्रव्यमान के बराबर है। V बाह्य बराबर G_M/r। इन टर्म ऑफ मास ऑफ द स्फीयर, V बाह्य एक्सटर्नल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मान -Gm/r के बराबर होता है, यानी V बाह्य इज प्रोपोर्शनल टू 1/r और वी कैन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जैसे जैसे दूरी बढ़ाने के साथ साथ गुरुत्व विभव का मान कम ऋणात्मक होता जाता है। r बराबर इन्फिनिटी पर V बाह्य 0 के बराबर होता है। यदि बिंदु P गोलीय पिंड की सतह पर स्थित है तो r को हम r से रिप्लेस कर देंगे। स्मॉल r के स्थान पर हम कैपिटल R लिखेंगे। अतः बिंदु P पर गुरुत्व विभव का मान V सतह बराबर -Gm/r के बराबर है, इक्वेशन 3 से दिया जा रहा है। आंतरिक बिंदु पर गुरुत्व विभव का मान ज्ञात करते हैं। माना कि P बिंदु ठोस गोलीय पिंड के अंदर स्थित है, जिसकी उसकी केंद्र से दूरी स्मॉल r है। स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है। इस अवस्था में ठोस गोलीय पिंड को r त्रिज्या के आंतरिक ठोस गोले तथा विभिन्न सेकेंद्रीय गोलीय कोशों जिनकी त्रिज्या r से कैपिटल R तक परिवर्तित होती है से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। अब P बिंदु पर संपूर्ण गोलीय पिंड के कारण गुरुत्व विभव का मान आंतरिक ठोस गोलों के कारण तथा उसके बाहर की विभिन्न सेकेंद्रीय गोलीय कोशों के कारण P बिंदु पर गुरुत्व विभव के योग के बराबर होगा। हम P बिंदु पर जो कि अंदर स्थित है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक ये स्मॉल r रेडियस का जो सॉलिड स्फीयर है इसकी बात हम करेंगे, और एक जो बाह्य आपको कोश शेल्स दिखाई दे रहे हैं इनके द्वारा भी पोटेंशियल निकालेंगे। इसी प्रकार P बिंदु r त्रिज्या वाले आंतरिक ठोस गोले के पृष्ठ पर तथा बाह्य गोलीय कोश के अंदर स्थित होगा। ये P बिंदु कहाँ है? इस वाले स्मॉल r वाले स्फीयर के तो सरफेस पे है, और ये जो बाकी जो स्फेरिकल सेल्स हमने कंसिडर करे हैं
उसके अंदर स्थित है। स्मॉल आर त्रिज्या के आंतरिक ठोस गोले का द्रव्यमान 4/3 पाई आर क्यूब रो के बराबर है। आर त्रिज्या वाले आंतरिक ठोस गोले का द्रव्यमान पी बिंदु पर गुरुत्व विभव क्या होगा? V1 बराबर -G आंतरिक गोले का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आर। आंतरिक गोले का द्रव्यमान अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 4/3 पाई आर क्यू रो के बराबर है। इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो V1 बराबर -4/3 पाई आर स्क्वायर रो जी के बराबर है। इक्वेशन 4 से दिया जा रहा है। विभिन्न सेकेंद्रीय बाह्य कोशों के कारण P बिंदु पर गुरुत्व विभव ज्ञात करने के लिए हम उसमें से एक कोश लेते हैं जिसका माना कि उसकी त्रिज्या x है और मोटाई उसकी dx है। उस कोश का आयतन कितना होगा? कोश के पृष्ठ का क्षेत्रफल इंटू मोटाई। कोश के पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πx², मोटाई है उसकी dx। और इस कोश का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? आयतन इंटू डेंसिटी 4πx² dx रो। चूँकि एक गोलीय कोश के किसी आंतरिक बिंदु पर गुरुत्व विभव का मान वही होता है जो उसके पृष्ठ पर होता है। अतः कोश के कारण P बिंदु पर विभव बराबर -G कोश का द्रव्यमान अपॉन कोश की त्रिज्या। कोश का द्रव्यमान कितना है? 4πx² dx रो। कोश की त्रिज्या कितनी है? x के बराबर है। तो P बिंदु पर विभव कोश के कारण जो विभव है वो है -G 4πx dx रो के बराबर है। अतः सभी बाह्य कोशों जिनकी त्रिज्याएं स्मॉल r से कैपिटल R तक परिवर्तित होती है के कारण P बिंदु पर गुरुत्व विभव V2 का मान इक्वेशन 5 को लिमिट x बराबर r एंड x बराबर कैपिटल R के बीच समाकलन करने पर प्राप्त होगा। तो x का इंटीग्रेट कर लीजिए r से लेकर कैपिटल R तक, तो हमें V2 मिल रहा है। सभी बाह्य कोश के कारण P बिंदु पर गुरुत्व विभव V2 बराबर स्मॉल r से कैपिटल R -G 4π रो x dx। x का इंटीग्रेट किया x²/2, लिमिट लगा दीजिए स्मॉल r से कैपिटल R तक। तो इक्वेशन हमारे पास V2 किसके बराबर बनता है? 4πg रो r²/2 माइनस स्मॉल r²/2। V2 बराबर 4/3 पाई जी रो, 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया गया 3r²/2 माइनस 3 स्मॉल r²/2 इक्वेशन 6 के द्वारा दिया जा रहा है। अतः ठोस गोलीय पिंड के कारण आंतरिक बिंदु P पर गुरुत्व विभव r त्रिज्या के आंतरिक ठोस गोले के कारण P बिंदु पर गुरुत्व विभव और बाह्य कोशों के कारण P बिंदु के विभव के बराबर है। यानी V आंतरिक हमें निकालना है तो हमें V1 + V2 करना होगा। V1 की वैल्यू इक्वेशन 5 से, V2 की वैल्यू इक्वेशन 6 से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हमारे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिलेशन आता है -4/3 पाई जी रो 3r² 2 माइनस स्मॉल r² 2। धन्यवाद।